कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें इन ऑफिसर्स पर सटीक बैठती हैं। ये जितने भी युवा बैठे हैं, ये सब सफलता की वो कहानियां हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज मुकाम हासिल किया है और सफलता गढ़ी है। ये सब सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कानपुर से चयनित हुए वो अधिकारी हैं जो अपने अपने जिलों में कुछ दिन बाद तैनात भी होंगे, उससे पहले ये ट्रेनिंग पर जाएंगे। आज ये एक साथ हैं और एक सफलता का संदेश लेकर जरूर है, जिससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। जिस तरह से इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड और सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद में जो युवा थे उनके अंदर एक चिंता देखी जाती थी, मगर ये जो अधिकारी हैं उससे पहले भी कोई एयरफोर्स में रहा, किसी ने सिपाही बन करके खुद की जीविका चलाने की कोशिश की। हर के पास में हर एक कहानी छुपी हुई है। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे और ये पूछते जाएंगे नाम के साथ में कि उनका पद क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है और असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। क्या लग रहा है, कितना लंबा, इससे पहले क्या कुछ रहा अपने बारे में? असल में मेरी ज़िंदगी जो वर्किंग एरिया शुरू होता है तो एयरफोर्स से शुरू होता है। एयरफोर्स में मैंने 20 साल सर्विस की थी और 20 साल सर्विस के बाद एक अगर जो चेंज करना चाह रहा था तो ये चुना कि एक सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर वहाँ से मैंने वीआरएस लेके करीब 3 से 4 साल मैंने कोचिंग की है। यहीं पर कानपुर में कोचिंग की थी अपेक्स अकेडमी में, और बस ऐसा आशीर्वाद रहा हमारे गुरुजनों का कि सिलेक्शन हो गया 2 से 3 बार में। बिल्कुल, हमारे साथ में आरटीओ विभाग में भी चयन हुई। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तनु हरी है। तनु, कब से तैयारी शुरू की थी और कैसे सफलता? सर, मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तो सर मैंने तब से सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड ये मेरा जो 2024 में सेकंड अटेम्प्ट था सर। यस। अब किस पद के लिए आपका चयन? सर, मेरा एआरटीओ में चयन हुआ है और मेरी 8th रैंक है इसमें। पर देखा जा रहा है युवा काफी परेशान रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि अब आप आ रहे हैं, खुद को सफल माना है और एक आइकॉन की तरह निकले हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? सर, मेरा संदेश ये रहेगा कि आप जो भी आपका लक्ष्य है उस पे डिटर्मिनेशन से उसकी तरफ मेहनत करें, क्योंकि जैसे कहा भी गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो सर, जो भी चीजें हैं वो टाइम से ही होंगी और आपको परेशान नहीं होना है एंड डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिसमें आपको बहुत लो फील होगा। स्टिल आपको अपना जो गोल है उसकी तरफ मतलब पॉइंटेड रहना है कि आपको इस पे फोकस करना है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था वो चीज। तो सर, मेरा ये रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। सर, पहले तो नाम बताएं और किस पद पर चयन? मेरा नाम अरविंद कुमार अवस्थी है और मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर हुआ है। जिस तरह से ये एयरफोर्स या आर्मी से भी आपका ताल्लुका रहा है, किस तरह से वो दुविधा वाले क्षण क्या थे जब ये लगता था कि कहीं ना कहीं किसी तरह नौकरी तो मिल जाए, वहाँ की तैयारी करते? मैंने करीब 20 साल फौज में नौकरी करी, मैं एयरफोर्स में था और वहाँ से निकलने के बाद मुझे लगा कि शायद सिविल सेवा की तरफ मुझे जाना चाहिए। तो मैंने करीब 2021 के बाद आने के बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू करी। दुविधा की जहाँ तक आप बात कहते हैं, ये बात सही है कि जब आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा ना हो और जब सिलेबस दिखता है लगता है समंदर या पहाड़ जैसा सिलेबस है, कैसे इसको करेंगे। बट फौज कहते हैं ना कि आपके डीएनए में कुछ चीज़ें होती हैं, फौज ने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं कि ये लगता था कि कुछ भी होगा कर लेंगे, चल लेना चाहिए। तो यही सोचकर मैंने कहा कि इस रास्ते पर चल पड़ते हैं और लक्ष्य तय किया कि इसको जल्दी से जल्दी हासिल करना है। और सिलेबस या और जो चीज़ें थी जिनके आधार पर बाकी लोग या टॉपर्स जैसे करते हैं, तो हमने भी उसी रास्ते को फॉलो किया। इस सारी जर्नी में जो मुझे लगता है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है और अपनी बारी का इंतजार करने की क्षमता है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, धैर्य महत्वपूर्ण है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्नाव से ताल्लुक रखते हैं और कलम और तलवार की धनी धरती कही जाती है उन्नाव। कहते हैं हार नहीं मानते उन्नाव वाले। किस तरह से रहा, क्या नाम है आपका और किस पद पर चयन? मेरा नाम नितिन सिंह है। मेरा ट्रेजरी अफसर ऑब्लिक अकाउंट अफसर पे मेरा चयन हुआ सर। क्या लगता है कि यूथ जो है इस समय मोबाइल भी है, समुंदर है, मगर उससे निकल भी नहीं पा रहा है, डिप्रेस भी हो रहा है, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? ऐसे में वो पढ़ाई अपनी किस तरह से?
जैसा कि आपने कहा कि युवा अभी सोशल मीडिया में फंसा हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा मैंने खुद सोशल मीडिया के द्वारा ही तैयारी की है। मतलब जो इंटरनेट है, यूट्यूब है, उसके माध्यम से, क्योंकि मैं आर्मी में था, वहाँ पे मुझे एक्सेस नहीं था कि मैं ऑफलाइन जाके कहीं प्रिपरेशन कर पाऊँ, तो मैं ऑनलाइन के ही थ्रू तैयारी किया। तो जो युवा है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि आप इस मीडिया का या इंटरनेट का आप कैसे वाइज़ली अपने विवेकपूर्ण तरीके से आप यूज़ करते हैं, वो आपके भाग्य को निर्धारित करने वाला है। क्या नाम है आपका और किस पद पर से? सर मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुआ हूँ। क्या लगता है कि जो यूथ है, मोबाइल अब ज़रूरत भी बन चुका है, मगर वो रील्स और इंस्टा और इनमें सब में फँस जाता है और कहीं न कहीं जो है तैयारियाँ पीछे रह जाती, गोल तक नहीं पहुँच पाता है। किस तरह से मोबाइल का यूज़ होना चाहिए? सर मेरा मानना है कि मोबाइल एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही हमें वाइज़ली यूज़ करना चाहिए। और युवाओं से मेरा यही संदेश है कि आप फ़ोन को बहुत ही लिमिटेड तरीके से, बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करें। और जितना भी ऐसा नहीं सर कि रील्स देख के, ऐसा भी रील्स नॉलेज वाली रील्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। पर आप डिस्क्रिशनली और जुडिशियसली अगर आप टाइम को मैनेज करेंगे चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कि सोशल मीडिया कहते हैं ना कि डबल एज स्वॉर्ड है, कि वो आपको पावर भी देता है प्लस आपको वीक भी करता है। तो मेरा मानना ये है कि आप उसको अगर जुडिशियसली यूज़ करेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मोबाइल का प्रयोग बेहतर ढंग से किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। हमारे साथ में जो अगली पंक्ति में बैठे हुए आशीष हैं, इन्होंने पुलिस में सिपाही के पद पर जो है खुद को नौकरी की यहाँ पर, उसी के बाद में सफलता। आशीष किस पद पर चयन? जी, मेरा वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। मैंने कानपुर में 7 साल सेवा दी है और मुझे इस बार काफ़ी खुशी है कि मेरा नाम है पीडीएफ में और जी, इस बार सिलेक्शन हो गया तो मैं खुश हूँ थोड़ा-सा। तैयारी अब किस तरह से करें? इंटर पास करके भी बच्चे निकले हुए हैं, कुछ हतोत्साहित हैं इस तरह के माहौल में, सीबीएसई का भी रिजल्ट इस बार नई तरह की जो है परिपाटी है, तो किस तरह से युवा खुद को संभाले और आगे की ओर बढ़े? जी, सँभालना तो पड़ेगा, कई बार चैलेंजेस आते हैं। मैं पुलिस में था, पुलिस की नौकरी चुनौतीपूर्ण होती है और उस चुनौती को साध करके सब कुछ बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरी यूनिवर्सिटी छूट गई, मैं पुलिस में आया, मैंने अगेन रीस्टार्ट करा सब कुछ। सोशल मीडिया का भी जो है यूज़ करना है, लेकिन ऐसे यूज़ करना है कि उसको हम अपने वेलफेयर के लिए यूज़ कर पाएँ। जुडिशियस यूज़ करना है और युवाओं से कहना चाहेंगे कि भटकिए मत, अपनी जो एनर्जी है, इस उम्र में काफ़ी भटकाव आते हैं, आंधी और तूफ़ान की अवस्था होती है, तो सँभाल करके अपने एनर्जी को चैनलाइज़ करिए, डिसीज़न अच्छे लीजिए, कुछ भी आपके सीनियर हैं, मेंटर हैं, उनसे मिलिए, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो भी उसका सहारा लीजिए। कई सारे डाइवर्स टॉपिक हैं, ज़रूरी नहीं आप सिविल सर्वेंट बने, किसी भी क्षेत्र में जाएँ, अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे लेखक बने, लेकिन उम्दा करें, आत्मविश्वास से लबरेज रहें। बिल्कुल, आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है और हमारे साथ कुछ और भी अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मैम क्या नाम है और किस पद पर आप? सर मैं दिव्या शुक्ला हूँ। मेरा चयन सहायक आयुक्त वाणिज्य कर के पद पर हुआ है। इसके पहले मैं प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा एजुकेशन में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी और मैंने वहाँ जाकर वहाँ की चुनौतियाँ देखी। जब मैंने ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी प्रशासन में आना चाहिए और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में महिलाएँ हैं और बच्चे हैं, कितनी मतलब एक मार्जिनल जो बोलते हैं ना, तो मैंने देख के तैयारी की और सर मैं भी यही भी बच्चों से भी कहूँगी कि जो भी है उसको धैर्य, और अगर आपने कुछ ऐसा सीखा है या समझा है अपने समाज से तो उसको समझिए और उसी में आगे बढ़कर काम करिए। कौन-सा अटेम्प्ट था और तैयारी कितनी चुनौतीपूर्ण रही? सर ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, लेकिन चुनौतीपूर्ण तो यही कहूँगी कि चुनौती क्या धैर्य बना के रखना होता है और एक आप अपनी स्ट्रेटजी तय कर लीजिए कि हमें ये करना है और इतने समय में करना है, तो आप कर ले जाएँगे। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ये भी था कि स्कूल जाना, वहाँ से आना और उसके बाद अपनी तैयारी पर फोकस भी रखना। किस तरह से तैयारी का जो टाइम था, किस तरह से मैनेज करते? सर तैयारी का ये था कि मैं स्कूल से आने के बाद फिर अपना जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई होती थी, मुझे घंटे से मतलब नहीं होता था, मुझे ये तय करना होता था कि मुझे आज इतने टॉपिक्स करने हैं, तो मैं उसी तरह तैयारी करती थी और घंटे से कोई मतलब नहीं है। आप अपना टारगेट पूरा कीजिए, टारगेट पूरा होता है तो आप रेस में हैं। बिल्कुल, टारगेट पूरा करना बहुत ज़रूरी। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है और किस पद पर से? सर मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मेरा जो चयन है राज्य कर अधिकारी पोस्ट पे हुआ है, जिसे कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर भी कहते हैं और ये मेरा 6वां अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है और इसके में 2018 से मैं लगा हुआ था।
और 2023 में मैंने शादी भी कर ली थी बेरोजगारी में। उसके बाद भी मैं लगा रहा, वो तो फैमिली का सपोर्ट अच्छा था, वाइफ का सपोर्ट था कि मैं कंसिस्टेंसी साल लगा रहा। उसके बाद शादी के बाद कितना चुनौतीपूर्ण होता है तैयारी करना, कि सारी चीजें वही मैं बता रहा हूँ कि फैमिली का अगर आपके पास सपोर्ट है तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। वाइफ का सपोर्ट? पूरी तरह था, 100%। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया कि नहीं हाँ कि आप मुझे समय दीजिए या फिर फैमिली को समय दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रॉपर मैं तैयारी करता रहा, जिसका परिणाम आज ये है कि आज पूरी फैमिली भी खुश हुई, मैं भी खुश हूँ और एक अच्छा पद भी मैं। बिल्कुल, एक अच्छा माहौल भी बना और परिवार का सपोर्ट तो रहता ही रहता है, मगर लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, सभी ने ये बात है। सर क्या नाम है और किस पद पर चयन? जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है और मेरा चयन नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। और मैं इससे पहले स्टेशन मास्टर था, तो मैंने उससे रिजाइन करके फिर इसकी तैयारी शुरू। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी? जी जी, फिर मैंने उसको छोड़ करके फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू की, क्योंकि स्टेशन पे बहुत गरीब लोग रहते थे, तो देख करके उनके प्रति कभी कभी मन में आता था इनके प्रति कुछ किया जाए। तो फिर मैंने रिजाइन दे करके मैंने तैयारी शुरू की और 2021 से मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन किसी कारण से चयन नहीं हो पा रहा था, तो इस बार अंतिम सफलता प्राप्त हुई है। युवा सफलता कैसे प्राप्त करे, इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ के लिए आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखें। जिस जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को, उसके टॉपिक्स को ध्यान से देखें और उसके पश्चात उसकी तैयारी करें। जो बैक ईयर्स के पेपर हैं उनको लगातार एनालिसिस करें, उसको समझें क्या क्या पूछा जा रहा हो, भविष्य में क्या पूछा जा सकता है। और तैयारी के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो आप आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत है और वो अंतिम रूप से आपको सफल अवश्य करेंगे, तो इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। बिल्कुल, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सफलता आज बोल रही है कि सभी ने संघर्ष किया और संघर्ष की ही देन है कि आज सभी अधिकारी बन करके निकले। सर क्या नाम है और किस पद पर चयन? सर मेरा नाम अमन कुमार शुक्ला है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पर सेलेक्ट हुआ हूँ। और जो सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जर्नी देखिए बहुत टफ है, सबको पता है सिविल सर्विसेज बहुत टफ जर्नी है। कोई 6 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। फॉर्चुनेटली ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, 23 में मैंने अटेम्प्ट दिया था और ये दूसरा इंटरव्यू था, तो अभी सेलेक्ट हो गया हूँ। बट थ्रू आउट जर्नी आपको लगेगा कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे भी ये लगता था सेम चीज़। बट अभी आप यहाँ पर आकर बात करिए तो सबकी अपनी जर्नी है। कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई फैमिली में मैरिड है, किसी के बच्चे हैं, किसी के छोटे बच्चे। मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो प्रेगनेंसी में उन्होंने एग्जाम दिए हैं। तो स्ट्रगल देखिए सबकी है, आपकी भी है, और इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए और दूसरों की स्ट्रगल को रेस्पेक्ट करिए। बिल्कुल, दूसरों की स्ट्रगल को रिस्पेक्ट भी करना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कितने घंटे, क्योंकि मोबाइल को शामिल है, पढ़ाई में मोबाइल शामिल हो गया, ऐसे में युवा किस तरह कितने घंटे जो है मोबाइल को लेते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकता है, अब जो इंटर के बाद बच्चे निकल गया? सर मैंने कभी भी घंटे तो कैलकुलेट नहीं किए हैं एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, बट एक जो कंटिन्यूटी होती है कि हमने अगर 4 दिन पढ़ा है 10 घंटे 12 घंटे, तो 2 दिन या 3 दिन लोग ब्रेक कर देते हैं कि मैं संडे है आज छुट्टी करता हूँ, एंजॉय, संडे इज फन डे। फन डे नहीं होता है, आपको रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको 6 घंटा 7 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज यू नो द सिलेबस, सब कुछ, एवरीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग अंडर द रूफ, सब कुछ है यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के सिलेबस में। तो जितना भी डाइवर्ट आपको मोबाइल फोन करते हैं, मोबाइल फोन होना कंपलसरी है, सबको होना ही चाहिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विदाउट मोबाइल फ़ोन, विदाउट टेलीग्राम आप नहीं पढ़ सकते। बट ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अदर चीज़ों में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उस चीज़ पर अगर आप कट डाउन कर लेंगे देन डेफिनेटली सक्सेस आप। बिल्कुल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स से दूरी ही शायद ये वजह बनी कि ये सफलता इन लोगों ने प्राप्त की है, और मोबाइल इनकी पढ़ाई का संसाधन बना मगर इनकी मजबूरी नहीं बना, तो शायद यही वजह सफलता की है। सर क्या नाम है और किस पद पर चयन हुआ? मेरा नाम भानु प्रकाश है और मैं कार्य अधिकारी के पद पर चयनित हुआ हूँ और 20 साल एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद ये मेरा चयन कार्य अधिकारी के पद पर। क्या लगता है कि अब जिस तरह से तैयारी का पैटर्न बदला है, एक जो इंटर पास करके बच्चा निकलता है उसके सामने चुनौती रहती है कि दिशा भ्रम होता है कि कहाँ वो जाए, मोबाइल भी है साथ साथ, तो किस तरह से पंक्चुअलिटी को लेते हुए वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते? देखो, इसमें हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है
कि बच्चे की जो स्टडी है उसकी ट्रैकिंग करे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे, और बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे, जो भी आप रिमेनिंग टाइम रहता है, प्लस उसे जो भी साधन दिए जा सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी जो साधन हैं, ऑनलाइन कोचिंग है या फिर ऑफलाइन कोचिंग, उसके माध्यम से पूरा सिलेबस जान के और मोटिवेशन के देते हुए बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, ये सफलता की वो कहानियां हैं जिन्होंने आज इबारत लिखी है, और आज यहाँ पर गेट टुगेदर है और सभी लोग एक साथ हैं, क्योंकि कानपुर और आसपास के जिलों के लोग हैं, आज एक साथ बैठे हैं। ये खुश भी हैं, ये खुशी का वो मौका भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज उन्हें सफलता मिली है। ये सब एक साथ आज मौजूद हैं और कुछ ही दिन में अपनी ट्रेनिंग पर निकल जाएंगे, और ये संदेश जरूर दे रहे हैं युवाओं को कि उन्हें अपना जो है धैर्य नहीं खोना है, और अपनी जो जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें लग्न के साथ में आगे की ओर बढ़ते ही रहना है। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।